अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोरोना वायरस के इस सिचुएशन में जो लॉज एप्लीकेबल होंगे आपने पिछले एपिसोड में देखा था। अब उसी को मद्देनज़र रखते हुए सेक्शन 144 ऑफ CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो कि लागू किया गया है इंडिया में, जिसे लॉकडाउन के नाम से जाना जा रहा है, जिसे कर्फ्यू के नाम से भी जाना जा रहा है। अब आज हम ये 144 सेक्शन क्या है, कर्फ्यू किसे कहते हैं और लॉकडाउन किसे कहते हैं, इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सेक्शन 144 हम आम तौर पे सुनते हैं कि सेक्शन 144 उस वक्त पे लगाया जाता है जबकि कोई अंदेशा हो कि कोई दंगा होने वाला है, कोई अंदेशा हो कि कोई रैली में, कोई प्रोटेस्ट में कुछ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ होने वाली हैं। अब यहाँ पे फ़िलहाल कोरोना वायरस का एक ऐसा इम्पैक्ट पड़ा है जिसकी वजह से सेक्शन 144 लागू किया गया है। ना ही कोई रैली है, ना ही कोई प्रोटेस्ट है, फिर भी 144 लागू किया गया है। ऐसे क्यों? क्योंकि सेक्शन 144 एक कोर्ट के मजिस्ट्रेट को, जो कि सीनियर लेवल से लेकर जूनियर लेवल तक एक एग्जीक्यूटिव लेवल के मजिस्ट्रेट को पावर देता है, जब कभी कोई मजिस्ट्रेट को ये एहसास हो कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसे होगा जिसके वजह से लोगों की जान जा सकती है, जिसके वजह से कुछ समाज के अंदर तकलीफ़ हो सकता है, कुछ अनरेस्ट सिचुएशंस हो सकते हैं, उस वक्त में मजिस्ट्रेट ऑर्डर्स पास करते हैं कि सेक्शन 144 लागू किया जाए। अब सेक्शन 144 के अंदर कुछ अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कि कर्फ्यू है और लॉकडाउन है। स्पेसिफिक कर्फ्यू और लॉकडाउन को कहीं पर डिफ़ाइन किया नहीं गया है, समझाया नहीं गया है, लेकिन इनको आम तौर पे इस तरह से समझाया जा सकता है। कर्फ्यू कब होगा? जैसे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च को जो फुल 1 डे का कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू के नाम से जाना गया, वो कर्फ्यू था क्योंकि उस दिन स्पेसिफिकली हर चीज़ पर रेस्ट्रिक्शंस थी। कर्फ्यू के वक्त पे आप कहीं पर बाहर नहीं जा सकते। अगर आपको बाहर जाना है तो आपको कोई पास की ज़रूरत पड़ती है, जिसको आप पुलिस ऑफिसर्स को दिखा के जाना पड़ेगा। कर्फ्यू के वक्त में आपको स्पेशल परमिशन लेना पड़ता है पुलिस ऑफिशियल से, तभी आप घर से बाहर जा सकते हैं। कर्फ्यू के वक्त में कोई एग्जम्पशन नहीं दिया जाता, सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन को छोड़ते हुए। कर्फ्यू उसी वक्त लागू हो जाता है जैसे ही ऑर्डर्स मजिस्ट्रेट से पास होते हैं, और कर्फ्यू उस वक्त लगाया जाता है जबकि कोई सिचुएशन अपने कंट्रोल से बाहर जाने वाली हो, जैसे कि पुलिस के कंट्रोल से बाहर जाने वाली हो। यह रहा कर्फ्यू। आगे लॉकडाउन। अब जो 21 दिन का लॉकडाउन है इंडिया भर में, ये लॉकडाउन कर्फ्यू से थोड़ा अलग है। कर्फ्यू के अंदर आपको किसी भी तरह के सहूलतों को नहीं दिया जाता, जहाँ के लॉकडाउन के अंदर कुछ सहूलतों को दिया जाता है। जैसे कर्फ्यू में आपने देखा, आपको कहीं जाना हो तो आपको पास की ज़रूरत पड़ेगी, या तो आपको स्पेशल परमिशन पुलिस ऑफिशियल से लेना पड़ेगा। ऐसी ज़रूरत लॉकडाउन के अंदर नहीं होती। लॉकडाउन में आप बिना पास के भी जा सकते हैं, लेकिन आपके पास वैलिड रीज़न होनी चाहिए। आपको स्पेशल परमिशन पुलिस की तरफ से लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप सेक्शन 144 के तहत 4 से ज़्यादा लोग कहीं पर घूम नहीं सकते, ठहर नहीं सकते, चहल पहल नहीं कर सकते। अगर आप सेक्शन 144 के तहत कोई भी वायलेशन करते हैं, जैसे कि लॉकडाउन अभी इंडिया के अंदर 21 डेज़ के लिए बुलाया गया है, बोला गया है, तो आपको चाहिए कि आप 21 डेज़ तक कहीं पर भी चहल पहल ना करें, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में ना रहे, कोई भी प्रोग्राम्स में, कोई भी गैदरिंग्स में ना शामिल हो। कोई भी प्रोग्राम हो या कोई भी गैदरिंग हो जो कि रिलीजियस हो या जो कि सोशल हो या कोई भी फैमिली प्रोग्राम हो, आपको शामिल नहीं होना है। मजिस्ट्रेट्स के क्लियर ऑर्डर्स हैं जिसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन प्रैक्टिसेस,
यहाँ तक कि मंदिरों को भी लॉकडाउन किया जाएगा, मस्जिदों को भी लॉकडाउन किया जाएगा, चर्च गिरजाघरों को भी लॉकडाउन किया जाएगा। कोई भी ओपनली मंदिर, मस्जिद, चर्च, गिरजाघरों में पूजा पाठ के लिए, प्रेयर्स के लिए, नमाज के लिए नहीं जा सकते। अब ये कोई आदमी नहीं बोल सकता कि मुझे कानून नहीं पता था इसलिए मैं मस्जिद में आया था, या मैं मंदिर में आया था, या मैं चर्च में आया था। कानून इसकी इजाज़त नहीं देती। कानून में ये भी साफ तौर से बताया गया है कि कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता कि मुझे कानून पता नहीं था। जैसे ही 144 हो या कोई और भी कानून हो, हर एक सिटीज़न को ये फ़र्ज़ बनता है, ये जिम्मेदारी है हर एक सिटीज़न की कि उसको पता हो कि वो कौन से कानून के तहत से इंडिया में रह रहा है और कौन से कानून उसके ऊपर लागू होते हैं। अब फ़िलहाल के हालात में लॉकडाउन के बारे में कुछ मस्जिदों के अंदर लाठीचार्ज किया गया, इसके वीडियोस मैंने देखा, और हाल ही में कल गोकाक में ये इशू आया है, 2 मस्जिदों में लाठीचार्ज किया गया। ये क्लियर कट वायोलेशन है उन लोगों की तरफ से जो मस्जिद में गए थे। सेक्शन 144 लागू किया गया है हर एक मंदिर, हर एक मस्जिद, हर एक चर्च और हर एक गिरजाघरों के लिए। सिर्फ कोई मुस्लिम ही हो या कोई नॉन मुस्लिम ही हो या कोई क्रिश्चियन ही हो या कोई सनातन ही हो, कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये हमारा रिलीजियस प्रैक्टिस है इसलिए हम गैदर होते ही हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 आपको रिलीजियस फ्रीडम देता है, लेकिन ऐसे सिचुएशंस में जहाँ पे किसी के भी रिलीजियस राइट्स को नहीं दिया जा रहा है तो आपके भी राइट को नहीं दिया जाएगा। इसीलिए जब तक नेशन लॉकडाउन रहेगा, जब तक के प्राइम मिनिस्टर से हो या लोकल मजिस्ट्रेट्स से कोई ऑर्डर्स पास नहीं होंगे, जब तक कि ये लॉकडाउन ख़त्म नहीं हो जाता, आप सभी से गुजारिश है कि अब सेफ कस्टडी में रहे, पब्लिक गैदरिंग ना करें, 4 लोगों से ज़्यादा मिलकर ना रहे, जो भी आपके काम हो उनको वक्त जो दिया गया है उसी वक्त में करने की कोशिश करें। इमरजेंसी सिचुएशंस में अपने साथ कोई ऐसे दस्तावेज़ को कैरी करें, अपने साथ रखें, ताकि आप पुलिस ऑफिशियल्स को दिखाकर आप जा सके। हॉस्पिटल्स में जाना हो या कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, उस वक्त में आपको छूट दी गई है, आप जा सकते हैं, लेकिन इसका गलत फ़ायदा, नाजायज़ फ़ायदा न उठाए। रिलीजियस फ्रीडम आपका राइट है, लेकिन ऐसे सिचुएशंस में जहाँ पे एक वायरस के वजह से आपको अगर इन्फेक्शन है तो वो दूसरों तक इन्फेक्शन फैल सकता है, तो आपको ये राइट नहीं मिलेगा पब्लिकली, लेकिन ये प्राइवेटली आपको राइट मिलता ही है। आपका प्राइवेटली राइट को कहीं पर भी इन्फ्रिंज नहीं किया गया, वायलेट नहीं किया गया, आपके राइट को आपसे छीना नहीं गया है। आप अपने घर पे पूजा पाठ कर सकते हैं, अपने घर पे नमाज पढ़ सकते हैं, अपने घर पे आप क्रिश्चियंस जो है वो प्रेयर सेरेमनीज कर सकते हैं, इंडिविजुअली कर सकते हैं, प्राइवेटली कर सकते हैं, पब्लिकली नहीं कर सकते। सेक्शन 144 का मतलब यही है कि आप पे जो भी कानून लागू किया गया है फ़िलहाल कुछ वक्त के लिए, उस वक्त तक आपके कोई भी हक को आपको नहीं दिया जाएगा। उसके बाद में रेगुलरली एज़ यूजुअल जो आपके हक है वो आपको मिलेंगे। अच्छा, अगर इस वक्त में कोई लोग सेक्शन 144 जो CRPC के तहत से मजिस्ट्रेट्स के ऑर्डर्स के बाद में कर्फ्यू लगाया गया है या लॉकडाउन किया गया है, इसको कोई अगर वायलेट करता है या इसके ख़िलाफ़ में जाकर कोई भी शख्स कोई पब्लिक प्रोग्राम करता है या गैदरिंग करता है या 4 लोगों से ज़्यादा मिलकर कोई सड़क मोहल्ले में ठहर कर कुछ शरारत करते हैं, तो ऐसे वक्त में ऐसे लोगों के खिलाफ़ सेक्शन 188 IPC के तहत, इंडियन पिनल कोड के तहत, सेक्शन 188 के तहत 1 महीना जेल हो सकता है। अगर आपके चहल पहल करने से किसी की जान को नुकसान होगा तो आपको 6 महीने से लेकर 1 साल तक की भी सज़ा हो सकती है। इसीलिए सेक्शन 144 जब तक इंडिया में लागू है, जब तक इंडिया में लॉकडाउन और कर्फ्यू का ये माहौल बना है, आप तब तक अपने घरों में सेफ रहिए, गैर ज़रूरी घर से बाहर मत निकलिए, पब्लिक में घूमने की कोशिश मत कीजिए, आपके
जो रिलीजियस राइट्स हैं वो आपको फिर से दिया जाएगा ये लॉकडाउन क्लोज डाउन होने के बाद में। तब तक गैदरिंग्स ना करें, मस्जिदों में, मंदिरों में, चर्चों में गैदरिंग्स ना करें, अपने अपनी हिफाजत करें, सेफ कस्टडी में रहें, अपनी हिफाजत कीजिए और अपने अड़ोस पड़ोस वालों की, अपने घर वालों की भी हिफाजत कीजिए। ये एक पब्लिक इंटरेस्ट में एक सेफ्टी मेजर गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है, जो कि मजिस्ट्रेट्स के ऑर्डर्स के तहत से पास किया गया है। इसकी इज्जत कीजिए। इस लॉकडाउन करने से आप ही का फ़ायदा है, आप ही का इसको, अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो इसका भुगतान भी आप ही को भरना पड़ेगा। तो बेहतर रहेगा कि आप इसको फॉलो करें, इस रूल को। जब तक कि लॉकडाउन है आप अपने अपने घरों में सेफ रहें, एक दूसरे का ख्याल कीजिए। थैंक यू।